Dear student, today I teach the partnership of accounts. First, partnership definition of partnership क्या होती है आप ये समझिए. Partnership is the relation between the person who agreed to share profit or loss of a business carried by all of them. मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनरशिप रिलेशंस क्या होते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस शेयर्स होते हैं और सभी के बीच में. Number 1 points. Number 2 points, person who have entered into partnership with one another is called individually. पर्सन जब कोई पर्सन्स जब किसी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है किसी के साथ में तो इंडिविजुअली. पार्टनर्स इज कलेक्टिव, जब एक साथ कई लोग एंटर करते हैं तो उसे फर्म में एंट्री बोलते हैं. एंड नेम एंड अंडर विच बिजनेस इज कॉल्ड फर्म नेम. जिस बिजनेस के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं उसे बिजनेस फर्म के नाम से जाना जाता है. नंबर 2, इसेंशियल कैरेक्टराइजेशन ऑफ पार्टनरशिप. मतलब मेन पॉइंट्स क्या हैं पार्टनरशिप फर्म के. नंबर 1, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स. एसोसिएशन जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग हों उसे हम इसके मेन फीचर्स आते हैं जहाँ पर एक पर्सन्स हो या 2 से अधिक हो. 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं. इज कंसिस्टेड 2 और मोर देन 200. It's to be defined as the partnership characterization. Agreement between persons. These are agreement. Regarding agreement, every person is defined of his own positions and business का शेयर ऑफ प्रॉफिट का शेयरिंग क्या रेशियो रखा गया है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, व्हाट इज द कंडीशंस, व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेशियो. इट्स आर टू बी डिफाइंड एज दिस. बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बिजनेस कैरियर जो बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं उनके उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या एंड अदर कंडीशंस होते हैं, ये सब डिपेंड करता है. नंबर 1 पॉइंट्स क्या है. एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग हों. एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स. बिजनेस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. बिजनेस कैरियड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल्स. ठीक है. एसेंशियल कंप्लीट हो गया. सम एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं. प्रीवियस मैंने क्वेश्चंस भी कुछ देखे थे, उसमें कंडीशंस ये है, कुछ क्वेश्चंस इसी के थियोरी के बेस्ड हैं. जैसे सपोज दैट शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होता है, बिजनेस को कैरी आगे ले जाने की पावर किसके पास होती है. ये सब पीछे प्रीवियस लास्ट चैप्टर्स के एंड में ऑल क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए थियरी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सम एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. कुछ एलिमेंट्स होते हैं म्यूचुअल एजेंसी के. नंबर 1, फॉर वैलिड पार्टनरशिप. एक वैलिड पार्टनरशिप होना चाहिए जिसमें देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग हो ही हो. एक वैलिड पार्टनरशिप होना चाहिए जिसमें 2 या 2 से लोग 2 या 2 से अधिक लोग हो ही हो. Number 2, partnership firm does not specify the maximum number of persons, but partnership partnership firm does not specify the maximum number of persons. पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंट स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन कंडीशंस है. उसमें क्या कंडीशंस है. बट द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो 464 कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसमें रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पर्सन टू 100 दैट कैन कैरी ऑन द पार्टनरशिप बिजनेस. मतलब कंपनीज एक्ट 464 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दैट. इट्स इन द question sections are to be asked in previous years. These questions in which sections are to be defined as Companies Act. तो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 restrict the number of partners to the 100 that can carry on partnership business, जो पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी करता है. नंबर 2, पार्टनरशिप डीड क्या होती है. देयर आर मेनी टर्म एंड कंडीशंस, जिसमें बहुत ढेर सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं. नंबर 1, कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर फॉर कैपिटल. जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर फॉर कैपिटल, जितने पार्टनर्स आएंगे
वो अपनी कंट्रीब्यूशन कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे, उसमें कंट्रीब्यूशन होता है कि इनका शेयरिंग, व्हाट इज द शेयरिंग रेशियो ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड इज डिफाइंड एज द पार्टनरशिप डेट। नंबर 2, लोन बाई ए पार्टनरशिप टू द पार्टनर टू द फर्म। Firm are required to loan then taken from the partners are to be given interest, Mm, so loan, its condition defined as the partnership date. Number 3, drawing by a partners, there are drawing बाई ए पार्टनर, जो ड्राइंग्स होती हैं क्या क्या, जैसे कुछ किसी के पार्टनरशिप ड्राइंग, कुछ को एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मनी देन कैन विड्रॉ ड्राइंग्स, इट्स इंटरेस्ट आर गिवन। ड्राइंग बाई ए पार्टनर्स, he can withdraw a drawing but he does not take an interest, he gets only a interest on capital, nothing else. He gets only interest on capital, nothing else. Rate on interest on capital, loan and drawings of the partners। अगर ड्राइंग्स निकाल रहा है तो कुछ कंडीशंस होगी, उसमें भी डीड में लिखा होगा वो कंडीशंस की, किस कंडीशंस पे ड्राइंग निकाल रहा है, किस लिए निकाल रहा है, या उसकी ड्राइंग में डीड में लिखा गया है किसके लिए ड्राइंग की पावर है, सैलरी के रूप में निकाल रहा है, कुछ भी एनी कंडीशंस। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, लोन पे कैपिटल लोन पे मिलेगा, एंड ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे उसको मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जितने पार्टनर्स हैं, जो जो उसमें शेयरिंग रेशियो दिया गया है उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस ही कैन डिफाइंड एज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। नंबर 3, रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स आज कमीशन आज सैलरी। रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दिया जाएगा एज कमीशन के रूप में और सैलरी के रूप में। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल्स, कैलकुलेशंस क्या होगी गुडविल की कैलकुलेशन होगा ऑन एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की कंडीशंस पर। प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, प्रोविजंस क्या क्या किए जाएंगे रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ पार्टनर्स के डेथ पर। नंबर 3, नंबर 8 हो गया कंप्लीट। 9th, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स का प्रिपरेशन होगा, कहाँ पर लॉस हुआ, कहाँ पर प्रॉफिट हुआ, कहाँ पर उसकी एक्सपेंसेस हुए, कहाँ पे से इनकम हुई, कौन कौन से बिजनेस रन कर रहे हैं, इसके लिए अकाउंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इट्स डिफाइंड एज द क्लियरिटी ऑफ द पार्टनरशिप डेट्स एंड फर्म्स। कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रखना इम्पोर्टेंट है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट भी होना है, जैसे कुछ उसमें करप्शंस की है तो थर्ड persons are to be defined as this is the fraud of your firm, so it's required to the audit of accounts। I can revise it again। हम यहाँ से नंबर 1, बट द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पार्टनर्स, रिस्ट्रिक्ट करता है नंबर ऑफ पार्टनर्स का, नंबर ऑफ पार्टनर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। नंबर 2, 100 कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस, रिगार्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस के कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू सेक्शन 464 इट्स मेन पॉइंट यू कैन लर्न इट। पार्टनरशिप डेट क्या होती है, देयर आर मेनी टर्म एंड कंडीशंस, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, नंबर 1, कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर फॉर कैपिटल, कंट्रीब्यूशन होते हैं ईच पार्टनर्स और कैपिटल्स के। लोन फॉर अ पार्टनर टू द फर्म, लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, लोन पार्टनर से जो फर्म को लोन दिया जाता है उसकी कंडीशन हैं। ड्राइंग बाय पार्टनर्स, ड्राइंग जो निकाली जाती है पार्टनर के द्वारा उसकी कंडीशंस। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, लोन एंड ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो भी डिफाइंड होगा पार्टनरशिप डेट में। एंड ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स, ड्राइंग पार्टनर्स की ड्राइंग में भी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिफाइंड होगी उनकी पार्टनरशिप डेट में। रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स एज कमीशन,
आर सैलरी ETC रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन बांटा जो जाएगा पार्टनर्स को एज ए कमीशन के रूप में, एज ए सैलरी, वो भी उसमें पार्टनरशिप डीड में डिफाइंड होगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, जो गुडविल का कैलकुलेशन होता है उस एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे होना चाहिए, एडमिशन और पार्टनरशिप पे भी होना चाहिए। आगे प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं, प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स के, वो भी पार्टनरशिप डीड में डिफाइंड होते हैं। नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग अ बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स का बनना भी जो ज़रूरी है। कीपिंग ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट मतलब एक अकाउंट्स होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑडिट का अकाउंट्स का ऑडिट होना भी बहुत ज़रूरी है। इट्स मेन पॉइंट्स, एवरीवन रिवाइज इट अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स। राइट्स एंड ड्यूटीज़, नेक्स्ट टॉपिक राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स एंड ड्यूटीज़, नंबर 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो प्रोविजंस हैं उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैं उसको आपको डिफाइन करना है। म्यूचुअल एग्रीमेंट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो डिफाइंड होती हैं पार्टनर्स की वो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नंबर 1 अ पार्टनर्स इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रिम्यूनरेशन, अ पार्टनर्स कोई राइट्स नहीं होता कोई रिम्यूनरेशन को रिसीव करे फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जब वो बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन प्रॉफिट एंड लॉसेस सस्टेन बाई फर्म, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड, पार्टनर्स इंटाइटल्ड तो होते हैं प्रॉफिट के लिए, बट लॉस सस्टेन बाय द फर्म, लॉस को सस्टेन कौन करता है, फर्म करती है, बाय द फर्म। इट्स मेन पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, partners are to be entitled to the share equally in the profit and losses sustained by the firm, प्रॉफिट एंड लॉसेस सस्टेन बाय द फर्म, फर्म द्वारा सस्टेन होते हैं, लेकिन प्रॉफिट पार्टनर्स ही इंटाइटल्ड होता है। वेयर द पार्टनर इज इंटाइटल्ड, वेयर इज पार्टनर इज इंटाइटल्ड entitled to the interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable only on out of profit, such interest किस पे पेबल होता है, प्रॉफिट पे। वेयर अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, कुछ इंटरेस्ट पेबल होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स में। अ पार्टनर्स shall indemnity of the firm by any losses caused by him its willful neglect of the conduct of the business of firm, means अगर पार्टनर्स उसकी इंडिमिटी उसकी इच्छा से कोई भी लॉस होता है उसके लिए उसके नेग्लेंसी पे, तो ऑल लाइबल टू बी पार्टनर्स लाइबल होगा इस कंडीशंस में। फिर आप समझिए शुरू से राइट्स एंड ड्यूटी, राइट एंड ड्यूटी क्या होती है, कुछ म्यूचुअल राइट्स होते हैं। नंबर 1 पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रिम्यूनरेशन, पार्टनर्स और रिम्यूनरेशन के इंटाइटल्ड नहीं होता है। फॉर टेकिंग लॉस इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, फॉर टेकिंग कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, टेकिंग जो बिजनेस में कंडक्शन होता है उसके लिए। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू द शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस सस्टेन बाई फर्म, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड, पार्टनर्स इंटाइटल्ड होते हैं शेयर के इक्वली बट प्रॉफिट के, बट लॉस जो सस्टेन की जाती है वो फर्म के द्वारा। वेयर पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट, जहाँ पर पार्टनर इंटरेस्ट का इंटाइटल्ड होता है ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब, जो कैपिटल उसने सब्सक्राइब किया है बाय द हिम उसके द्वारा, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, वो इंटरेस्ट केवल पेड किया जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट से ही, आउट ऑफ प्रॉफिट से ही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ
partners are subscribed to the capital, such interest are to be payable out of profits only, nothing else. A partner shall indemnity the firm for any losses caused to it by his willful neglect. अगर वह पार्टनर्स अपनी इन्वेंटरी से लॉस को कॉज करता है विलफुल नेगलेक्ट, अपनी इच्छा से निगलेक्ट करके, तो उसके लिए लाइबल होगा पार्टनर। देयर आर फाइव अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में, 5 अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 करंट अकाउंट, नंबर 3 ट्राइंग अकाउंट्स, नंबर 4 इंटरेस्ट अकाउंट, नंबर 5 पार्टनर्स लोन अकाउंट। नंबर 1 इसके लिए हम थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बताएंगे और बाकी डिस्कस हम कल करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स से होते हैं जो भी पार्टनर, एवरी पार्टनर्स आर टू बी इन्वेस्टेड इन द फर्म, देन आर अकाउंट टू बी taking in the capital accounts. Every partners are to be invested according to partnership deed, nothing else. Partnership deed, then he invested in the firm, so are to be accounts to be updated in the partnership accounts. Current accounts is the firm account whose every income and expenses are to be incurred by the current account. Drawing accounts is the partners account. Interest account whose partners invested in the firm taking interest, then to be recorded data in the interest accounts. Personal loan account, partners loan account, if firms take a loan from the partners, then all data to be maintained in the partners loan account.